जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको सही तरीके से अनुसरण करना शुरू कर दे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। स्कूल जाने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे, पहले उनके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। इसके अंदर आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मांगते हैं, तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, वो हम लोग समझते हैं। टाइम टेबल को देखने के बाद जैसे इंप्लीमेंट करना है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। और भैया आज के इस प्यारे सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो बच्चे हमारी कक्षा 10वीं के और उसी के साथ कक्षा 9th के हैं, आप सभी के फाइनल एग्जाम्स आने लग गए हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर आपकी जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं। हमारे आज के सेशन के अंदर, हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आप सभी के साथ ये डिस्कशन करने लग गए हैं दोस्तों कि आज से ही अगर आप अपनी क्लासेस को ध्यान से करें और आज से ही अगर आप अपनी पढ़ाई को ध्यान से करें, तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट क्या करना चाहे दोस्तों कि एक तरीके से जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको सही तरीके से अनुसरण करना शुरू कर दे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। ध्यान से अगर हम देखें दोस्तों कि 90% वाला मॉर्निंग टू नाइट का जो हमारा टाइम टेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये परेशानी रही है, सर हमें टाइम मैनेज करने में परेशानी हो रही है, हमें चीजों को समझने में परेशानी हो रही है, हम ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टाइम पर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। घबराने की जरूरत नहीं है, आज एक ब्रह्मास्त्र आपके साथ शेयर किया जा रहा है। हमारे आज के सेशन में हम लोग आप सभी के साथ उन सारी चीजों को डिस्कस करने लग गए हैं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप 70 से 80% नंबर लेकर आते हैं और आप 90, 95 और 100% नंबर लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप 33% या 40% या 50% नंबर लेकर आते हैं और चाहते हैं कि आप भी 90 से ज्यादा प्रतिशत नंबरों को लेकर आए, तो भैया आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप सभी के साथ सीधे सीधे तौर पर डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या करें दोस्तों कि वो कौन सी अपनी योजना बनाए और उस योजना के जरिए वो आराम से अपने 90% से भी ज्यादा अंकों को हासिल कर सकते हैं। उसको हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान देने की है वो क्या है भैया, कि क्यों जरूरी है सही टाइम टेबल। और ये अधिकतर परेशानी हमारे जो एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके लिए हमें आती हुई देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भैया कि बिना योजना के आप पढ़ाई करते हैं, इससे आपकी समय की बर्बादी होती है। आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है उससे असंतुलन खड़ा होता है। और भैया रिवीजन तो आप कर ही नहीं पाते हो। सर ये तो आप हमारी बातें बता रहे हो, और ये आपकी नहीं, ये सारे अधिकतर बच्चों की हमारी कहानियां हैं। अब जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अगर हम देखें, वो पढ़ते हैं बहुत ही सुनियोजित तरीके से, यानी कि उनका एक प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करते हैं। हर मिनट का वो अपना सदुपयोग करते हैं, एक एक मिनट को वो यूटिलाइज करते हैं। उसी के साथ साथ वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं और रिवीजन भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो सर बता दो ना, तो सर दिखा दो ना, तो सर समझा दो ना कि आखिर वो कौन सा तरीका है वो हमारे टॉपर्स कर रही हैं, जिसको हमारे एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। चलिए उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे, और वो क्या बेहतरीन टाइम टेबल हो सकता है जिसको आपको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। और अगर आज से ही अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आज से ही अगर आप अपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें अपनी कक्षा 10वीं के जितने भी विषय हैं उनके संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास मोटे मोटे तौर पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास गणित है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, जिसके अंदर 70 नंबर आपके आते हैं, 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे ही विज्ञान के अंदर हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना। हिंदी के अंदर हमारा साहित्य वाला भाग और व्याकरण वाला भाग होता है। अंग्रेजी के अंदर आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर वाला पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ सामाजिक अध्ययन होता है और कहीं कहीं पर हमारी संस्कृत और उर्दू भी आपको देखने को मिलती है, और कला भी हमारा भाग होता है। तो मोटे तौर पर ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स के बारे में तो जानकारी आप सभी को है ही। सर टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि मैंने आप सभी के सामने दो टाइम टेबल्स बनाने की कोशिश की है। पहला जो टाइम टेबल है ये उन बच्चों के लिए है जो आज भी स्कूल जाते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, जो आज के टाइम पर भी स्कूल जा रहे हैं और प्री बोर्ड के खत्म होने तक वो स्कूल जाते रहेंगे। तो स्कूल जाने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे, पहले उनके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। देखिए अगर आप स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपका 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का आपका क्या रहेगा, स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। आप स्कूल के अंदर व्यस्त रहेंगे। आप कम से कम 5:30 से 6:30 बजे के बीच उठ जाते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं दोस्तों कि आपको ना सुबह उठने के बाद ही क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले जो आपके टफ सब्जेक्ट होने लग गए हैं, अधिकतर बच्चों के लिए जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो साइंस या फिर मैथ होता है, आपको इन्हीं पर सबसे ज्यादा शुरुआत का जो आपको दिन अपना पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, उसमें आपको मैथ और साइंस पर काफी ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद भैया
7:30 टू 8 के बीच में आप क्या करेंगे कि जो आपका नाश्ता है और अपने स्कूल जाने की आप तैयारी कर लेंगे। 8 से 1 बजे तक अधिकतर बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं। आप स्कूल के अंदर अपना पूरा ध्यान देंगे और हो सकेगा अगर स्कूल में आपको टाइम मिले तो वहां पर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे और अगर चीजें हो सके तो वहां पर स्कूल के अंदर आप चीजों को रिवाइज करेंगे। 1 से 2 बजे आप अपने घर पर आ चुके होंगे और उसके बाद 2 से ढाई बजे आप क्या करेंगे दोस्तों कि एक तरीके से एक पावर नैप लेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और 2:30 बजे के साथ ही फिर आपकी कहानी जो होगी पढ़ाई की वो शुरू हो जाएगी, है ना। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए टाइम टेबल पेश किया जा रहा है। आप 2:30 बजे सोकर उठ चुके हैं, आप फ्रेश हो चुके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं रोटेशन में, यानी कि 3-3 दिन में आपको सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़ने हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और अंग्रेजी पढ़ेंगे, है ना, एक एक दिन छोड़ छोड़ के। और उसके बाद मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को आप क्या करेंगे, 1 घंटा आपका हिंदी और 1 घंटा अपना विज्ञान का जो होगा उसको रिवीजन के लिए कहीं ना कहीं आप रखेंगे। फिर 5 से 7 सब्जेक्ट, जो 5 से 7 बजे का जो आपका ये टाइम आपको दिखता है 2 घंटे का, इसके अंदर आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मांगते हैं, विशेषकर यहां पर गणित की और विज्ञान की बात हो रही है, तो आप 1 घंटा पढ़ेंगे और पढ़ाई के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक देंगे और फिर विज्ञान को आप देखेंगे जिसके अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट, डायग्राम और जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब टाइम आया है रात के 8 बजे से 10 बजे तक का। इसमें एक रिवीजन सेशन आपको करना होगा। स्कूल में पढ़ाए गए जो आपके टॉपिक्स होंगे उसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। होमवर्क जो बचा होगा स्कूल का वो आप लोगों को कर लेना है और एक तरीके से यहां पर आपको अपने दिनचर्या को लेते हुए चलना है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर हम देखें दोस्तों कि 4:30 से जो 5 बजे का आपका टाइम होगा उसमें आपको ब्रेक टाइम रखना है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर लाइट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। 7 से 8 बजे आपका परिवार के साथ है टाइम देना और 10 से 10:30 बजे आपको अगले दिन की तैयारी करनी है, बैग पैक कर लेना है और अपनी सोने की तैयारी कर लेनी है। तो ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। वो हमारे प्यारे बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाते हैं और जो चाहते हैं कि कक्षा 10वीं के अंदर वो अपने आप को टॉपर्स बना सकें, तो आपको अगर स्कूल जाते हुए परेशानी हो रही है टाइम मैनेज करने में, इस तरीके से आप अपनी कहानी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, और अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बात अगर करते हैं प्लान बी की, तो इस प्लान बी के अंदर हमारे वो साथी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं जो स्कूल्स नहीं जाते हैं, जो मुख्य तौर पर घर पर रहकर ही अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए किस तरीके से प्लान हो सकता है उसे हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो भैया अगर आपका पूरे दिन का होम स्टडी करने का प्लान चलता है उसका क्या स्केड्यूल हो सकता है वो देखें, या फिर अगर आप संडे के दिन भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले भैया आपकी जो मॉर्निंग होगी, यानी कि जो सुबह आपका होगा, वो 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसे देखते हैं। और सुबह के समय में आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहना है, यानी कि आप सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है और उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर ना जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होंगे, जब भी सुबह होगी उसमें जो भी मुश्किल सब्जेक्ट आपको लगता है ना वो आपको पढ़ने बैठना है ना। आफ्टरनून के अंदर आपको क्या दिखेगा दोस्तों कि 2 से 5 बजे का आपका टाइम रहेगा और उसके अंदर आपको लंच ब्रेक और जो आपके मॉडरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है वो ध्यान देना है। और इवनिंग सेशन जो होगा हमारा 6 से 10 बजे का होगा। चलो अब आपको डिटेल से मैं बताता हूं कि इसके अंदर हम लोग किस किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। यहां पर हमें देखने को मिला कि 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक की अगर हम बात करें तो आपको उठना होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो बेहतर है। 6 से 8 बजे आपको अपने गणित को पढ़ना होगा, हर दिन नया चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, और उनको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो अगर पीवाईक्यूज आपके पास हैं या फिर पिछले साल के प्रश्न उत्तर आपके पास हैं तो उनको आपको सॉल्व करना होगा। 8 से 8:30 बजे आपका नाश्ता होगा। 10 से 10:30 के बीच में आपको अपने विज्ञान को पढ़ना है। 45 मिनट आपका फिजिक्स है, 45 मिनट आपकी केमिस्ट्री है और 30 मिनट आपकी बायोलॉजी मांगती है। फिर 10:30 से 11 के बीच में आप क्या करेंगे, पानी वानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। 11 से 12 आप अपनी अंग्रेजी को पढ़ेंगे, अंग्रेजी के अंदर ग्रामर के रूल्स को जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग, राइटिंग और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंग्लिश में आप सभी की स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा खराब हैं। फिर 12 से 2 के बीच में आप अपना लंच करेंगे। 30 मिनट्स की आप थोड़ी सी पावर नैप लेंगे, यानी कि सोएंगे, अपनी बॉडी को आराम देंगे। और फिर 2 बजे से 4 बजे तक आप दोबारा से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। 2 से 4 बजे पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। इसके अंदर 30 मिनट आपकी हिस्ट्री, 30 मिनट ज्योग्राफी, 30 मिनट आपका राजनीति विज्ञान और 30 मिनट की आपकी अर्थशास्त्र। फिर 4 से 5 बजे का टाइम आ गया भैया, फिर हिंदी विषय को हमें पकड़ना है और हिंदी के अंदर आपको अपनी पाठ्यपुस्तक को पढ़ना है। फिर उसी के साथ साथ आधे घंटे के अंदर आपको अपने व्याकरण वाले भाग को भी ध्यान देना है। 5 से 6 बजे थोड़ा सा आपको ब्रेक देना है। हो सके तो आप थोड़ा चलने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बैठ सकते हैं, दादा दादी के साथ अपने समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 8 के बीच में हमारा प्रैक्टिस सेशन होने लग जाएगा
और यहां पर हम लोग जो गणित की प्रॉब्लम्स होंगी ना, जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, 45 मिनट्स आप उसके लिए देंगे। विज्ञान के जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको आप समझेंगे, या फिर इसी के अलावा कुछ और सब्जेक्ट जो हैं जिसके अंदर आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस के अंदर आपसे मैप समझ में नहीं आते, या फिर इंग्लिश के अंदर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आती, उस पर आपको इस वाले टाइम ड्यूरेशन में और प्रैक्टिस करनी है। 8 से 8:30 आपका डिनर रहेगा, 8:30 से 10 बजे के आसपास आप अपने रिवीजन को करेंगे और इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको एक तरीके से तैयार करेंगे और अगले दिन की थोड़ी बहुत प्लानिंग करना शुरू कर देंगे और 10:30 तक आपके सोने का सीन तैयार हो चुका होगा। तो यहां पर हमने आप सभी के साथ अपने 2 प्लान्स इस्तेमाल किए हैं और दोनों प्लान्स को आपके सामने रख दिया है। तो वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो भी इन प्लान से फायदा उठा सकते हैं और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो भी फायदा उठा सकते हैं। अब भैया 90% लाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाए रखनी है। रिवीजन नीडेड है, डेली 1 से 2 घंटा आपको रिवीजन के लिए रखना है। वीक में कम से कम आपको क्या करना है दोस्तों कि पूरे सप्ताह का जो रिवीजन है वो संडे वाले दिन करना है। मंथली रिवीजन भी आपको करना है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, और नोट्स बनाते चलने हैं और बार बार अपने नोट्स को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। एक दिन के अंदर अधिकतम आप 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं और 3 स्लॉट जो होंगे वो आपको अपने रिवीजन के लिए रखने हैं और पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो उस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। प्रैक्टिस मांगता है भैया, है ना। गणित के अंदर आपको कम से कम 20 सवाल तो सॉल्व करने ही है। विज्ञान के अंदर भी कम से कम 15 न्यूमेरिकल से ज्यादा क्वेश्चंस को देखना है। पीवाईक्यूज जो आपके हैं वो सप्ताह में 2 बार आपको देख लेने हैं और मॉक टेस्ट जो पीडब्ल्यू के जरिए कराया जाता है उसको आप 15 दिन में एक बार देख सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 7 से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। आपको अच्छा खाना भी खाना है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी वानी पीते रहिएगा। 1 घंटे की थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें और अपने दिमाग को संतुलित रखें। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ और चीजें जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले भैया पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर बार बार नहीं बैठना है कि मान लीजिए कि अगर मुझे सोशल साइंस पसंद है तो मैं वही पढ़े जा रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद रिवीजन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है भैया, है ना। तो रिवीजन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपकी जो पूरी की पूरी फाउंडेशन होती है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, आपके आधार जो होते हैं, है ना, पाठ्यक्रम को समझने की, उनको बहुत मजबूत करता है। तो रिवीजन जरूरी है और बहुत अच्छी बार अगर आप किसी भी टॉपिक को 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर छप जाता है। प्लीज इसको इंप्लीमेंट करें। तीसरा चीज है भैया पूरी रात जाग कर पढ़ना। कोशिश ना करें कि भैया पूरी पूरी रात जाग कर पढ़ रहे हैं। रात ईश्वर ने बनाई है आराम करने के लिए, दिन के टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करें। और नोट्स ना बनाना, ये गलती ना करें कि नोट्स ना बनाएं। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, क्योंकि इन शॉर्ट नोट्स के जरिए आप पेपर के टाइम पर क्या करेंगे, अपने एक तरीके से क्विक रिवीजन को करेंगे। और दूसरी बात है भैया कि अपनी गलती को ना एक्सेप्ट करना शुरू करो। गलतियां कर रहे हो तो उसको एक तरीके से क्या करो दोस्तों कि सही करने की कोशिश करो और आगे ये कोशिश करो कि आपकी गलतियां ना हो। कुछ और बातें जो आपको ध्यान देनी है, आज से ही शुरू करो और टॉपर की अपनी जर्नी को कंप्लीट कराओ। शुरुआत के 2 हफ्ते जो होंगे ना उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, दिल नहीं चाहेगा पढ़ने का, बहुत नॉर्मल बात है। किसी भी नई चीज को करने में परेशानी होती है, लेकिन तुमने अगर टाइम टेबल बनाया है और उस टाइम टेबल को तुमने फॉलो करना शुरू किया है तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। आने वाले जो आपके फिर 3 से 4 हफ्ते आपको दिखेंगे उसके अंदर आपकी थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी मजबूत हो जाएगी और आप मजबूत हो जाएंगे। और ये जो 2 महीने आपको दिख रहे हैं, यानी कि जनवरी के खत्म होने तक की अगर हम बात करें, इसके अंदर तक आपका रूटीन बन चुका होगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यही वो तरीके हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बस करना क्या है भैया, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, डिसिप्लिन से इस पूरे के पूरे टाइम टेबल को फॉलो करना है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज फॉलो किया कल फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। लगातार जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा आज का सेशन रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने आप सभी के साथ अपने इस टाइम टेबल की कहानी को पेश किया, काफी फायदेमंद रहा होगा। आप लोग जरूर, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं दोनों से फायदा उठाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग आने वाली कौन सी समस्या से परेशान हैं या फिर ग्रसित हैं, और कोई भी ऐसा इशू जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है आप हमें बताएं, हम उस पर जरूर आपके साथ वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। इस टाइम टेबल को देखना आसान, इस टाइम टेबल को देखकर तैयारी के बारे में सोचना आसान, लेकिन इस टाइम टेबल को लेकर अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार करना मुश्किल। तो आपको मुश्किल काम करना है, टाइम टेबल को देखने के बाद इसे इंप्लीमेंट करना है और पढ़ाई तक करते रहना है जब तक आपका पेपर नहीं आ जाते, और पेपर तक हमें इसे अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। तो आप सभी के साथ मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।